हाय दोस्तों, एक्सेल वे चैनल के इस वीडियो में मैं दीपक आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हाउ टू ऑटोमेट बोरिंग टास्क थ्रू पावर क्वेरी। तो पावर क्वेरी जो है पावर बीआई में भी होता है, पावर क्वेरी एक्सेल में भी होता है। पावर क्वेरी के थ्रू अलॉट ऑफ वर्क जो है बोरिंग वर्क उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे डेटा को फिल्टर करना, एक्सेल फाइल को डेली बेस पे उसको कंबाइन करना। अब डेली बेस पे जो डेटा आया 10 फाइल आया, उसको हमें कंबाइन करके फिर उसमें कॉलम ऐड करना है। तो पहले क्या करते थे कि यदि 10 एक्सेल फाइल आया तो 10 में जाके कॉलम ऐड करेंगे, या फिर 10 को पहले हम कंबाइन करेंगे एक एक्सेल फाइल में मैनुअली, फिर उसमें हम कॉलम ऐड करेंगे। तो अब ये डेली बेस पे हमको करना पड़ता था, लेकिन पावर क्वेरी के थ्रू हम उसको एक बार डन कर देंगे और नेक्स्ट टाइम से हमको वर्क नहीं करना होगा। उस एक्सेल फाइल को हम फोल्डर में डालेंगे और सिंपली रिफ्रेश करेंगे और हमारा जो डेली बेस का वर्क है वो ऑटोमेटिकली डन हो जाएगा। ठीक है। तो आज के इस वीडियो को आज के इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने 4 फाइल्स लिया है। ये रहा 4 फाइल्स। इन चारों फाइल्स को हम पहले कंबाइन करेंगे और उसके बाद ये 8 ऑपरेशन जो दिख रहा है आपको, मर्जिंग एक्सेल फाइल्स ऑफ फोल्डर, फिल्टरिंग डेटा, एक्सट्रैक्ट डेट फ्रॉम टाइम स्टैम्प, रिप्लेस टेक्स्ट, स्प्लिट नेम्स, रिमूविंग स्पेस, एडिंग न्यू कॉलम और रिमूव कॉलम्स, ये 8 ऑपरेशंस को हम क्या करेंगे, डन करेंगे। और फिर हम इसको देखेंगे कि जब एक नया एक्सेल फाइल उसमें जब हम ऐड करते हैं तो क्या रिफ्रेश करने पर ये ऑटोमेटिकली डन हो जाता है या फिर नहीं होता है, जो कि एग्जैक्टली हमें पता है कि हो जाएगा। बट इसमें आप लोग ये सीखोगे कि पावर क्वेरी में आखिरकार ये 8 ऑपरेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट तो 1 रिफ्रेश से वो नेक्स्ट डे आपका वर्क ऑटोमेटिकली डन हो जाएगा। आपको ये ऑलरेडी पता है। ठीक है, मैं बता चुका हूं कि पावर क्वेरी का वर्क क्या होता है। बहुत सारे बोरिंग टास्क को ऑटोमेट करने के लिए आपको डेली बेस पे वर्क नहीं करना है। ठीक है। तो आइए आज ये 8 ऑपरेशन को हम सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा टैब पर जाएंगे, गेट डेटा, और हमारा जो फाइल है एक्सेल फाइल वो कहां पर है, फोल्डर में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रॉम फोल्डर पर क्लिक करेंगे और ये रहा फोल्डर, सिलेक्ट और ओपन। और इसके बाद क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंबाइन एंड लोड। अब इससे सारे के सारे एक्सेल फाइल कंबाइंड होकर के एक अलग एक्सेल सीट में लोड हो जाएगा। सीट 1 एंड ओके। अब ये हमारा जो भी डेटा है कंबाइंड होकर के एक एक्सेल सीट में लोड हो जाएगा। अब ये लोड हो रहा है। अब ये सारा का सारा एक्सेल फाइल जो है हमारा लोड हो गया है। जिन लोगों ने भी इससे पहले मेरा वीडियो देख रखा है पावर क्वेरी का, उनको पता है कि अब इस डेटा पर ऑपरेशन करने के लिए हमको पावर क्वेरी में जाना है। तो पावर क्वेरी में हम कैसे जाएंगे, अपने इस प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाया है उसमें मैंने ये बता रखा है कि कैसे हम पावर क्वेरी एडिटर में जाएंगे। तो अब हम चलते हैं कहाँ पे, पावर क्वेरी एडिटर में। कैसे जाएंगे पावर क्वेरी एडिटर में, डेटा, गेट डेटा, लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर पर क्लिक कर देंगे। और अब 1 बाय 1 हम अपना वर्क डन करेंगे। लेकिन कैसे पता चलेगा कौन सा वर्क करना है, हम तो भूल जाएंगे। तो जो टेबल मैंने बना रखा है उसको भी हम यहीं पर लोड कर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे लोड करते हैं। इसको सिलेक्ट कर देंगे टेबल को, फ्रॉम टेबल और रेंज पर क्लिक कर देंगे। अब ये जो हमारा वर्क है यहां पर आ गया कि हमको क्या क्या करना है। तो पहला वर्क जो है ऑलरेडी डन हो गया है, मर्जिंग एक्सेल फाइल ऑफ फोल्डर। अब दूसरा क्या है, फिल्टरिंग।
अब इसमें ऑर्डर स्टेटस है, आपको दिख रहा होगा ऑर्डर स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे और हमको क्या लेना है डेटा, सिर्फ और सिर्फ डिलीवर्ड डेटा लेना है। सिलेक्ट करेंगे और ओके। नेक्स्ट वर्क हमारा क्या है, टाइम स्टैम्प से डेट को निकालना, फ्रॉम ऑर्डर टाइम स्टैम्प। क्लिक करेंगे, ऑर्डर टाइम स्टैम्प को सिलेक्ट करेंगे और ऐड कॉलम पर जाएंगे, ड्रॉप डाउन पर क्लिक और डेट ओनली। अब देखो यहां पर डेट जो है आ गया है, 31 जुलाई, 26 जुलाई, ठीक है। अब दूसरा, अब इसके बाद नेक्स्ट वर्क क्या है हमारा, रिप्लेस टेक्स्ट। अब कस्टमर 155 जो है उसको हमें रिप्लेस करना है, कैसे, कस्टमर 190 के साथ। तो ये कुछ ऑपरेशन मैं आपको बता रहा हूं, इसको सीखने के बाद आप अपने ऑफिस में इस तरह के जो नॉर्मल वर्क है वो पावर क्वेरी के थ्रू आप ऑटोमेट कर सकते हो। कस्टमर नेम किधर है, ये रहा कस्टमर नेम, इसको सिलेक्ट कर लो, ट्रांसफॉर्म पर जाओ, गॉट इट। रिप्लेस वैल्यू, रिप्लेस वैल्यूज पर क्लिक करना है। अब क्या है, वैल्यू टू फाइंड, मतलब किसको रिप्लेस करना है, कस्टमर 155 को, और रिप्लेस किसके साथ करना है, रिप्लेस करना है 190 के साथ। ओके। अब जहां जहां इस पर क्लिक करते हैं इंसर्टेड डेट पर, और ये देखिए 155 के दिख रहा है आपको। एक काम करते हैं, 155 की बजाय हम क्या करते हैं, 139 को रिप्लेस करते हैं। क्यों, क्योंकि 139 ऊपर ही दिख रहा है। सिलेक्ट करेंगे, रिप्लेस वैल्यूज पर जाएंगे, रिप्लेस वैल्यूज पर क्लिक करेंगे और ये क्या करना है, हमको रिप्लेस करना है 139 को 190 से। अब यहां पर आपको 139 दिख रहा होगा। ओके, देखो ये जो कस्टमर 139 था वो रिप्लेस होकर के क्या हो गया, कस्टमर 190। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन क्या है, स्प्लिट नेम्स। नेम्स को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, कस्टमर नेम और कस्टमर आईडी में। तो ये जो कस्टमर नेम है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और ये रहा आपको स्प्लिट कॉलम दिख रहा होगा। स्प्लिट कॉलम पर आपको क्लिक करना है और बाय डेलीमीटर, ये जो अंडर स्कोर है उसको हम डेलीमीटर बोलते हैं। ये ऑलरेडी यहां पर आ गया है अंडर स्कोर करके, ठीक है। अब क्या कर देंगे, ओके। तो देखो ये कस्टमर नेम आ गया और ये कस्टमर नेम 2 आ गया। इस कस्टमर नेम को हम क्या कर देंगे, कस्टमर आईडी। डबल क्लिक करेंगे इस पर, डबल क्लिक करके ये हो गया कस्टमर आईडी, और ये जो है इसको कस्टमर नेम। डन हो गया हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन। अब क्या नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा, रिमूविंग स्पेस फ्रॉम आइटम नेम। आइटम नेम किधर गया, आइटम नेम, आइटम नेम, ये रहा हमारा आइटम नेम। इसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें फॉर्मेट पर जाएंगे, ट्रिम पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जब हम ट्रिम करेंगे तो जो भी स्पेस होगा लास्ट में या फिर किसी टेक्स्ट के पहले वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इतना समझ गए होंगे। ये कुछ ऑपरेशन इसलिए मैं इस वीडियो में बना रहा हूं क्योंकि ये कुछ ऑपरेशन सीख जाओगे आप लोग तो आप लोगों को बेसिक पावर क्वेरी की नॉलेज हो जाएगी, और साथ ही अब भी फिलहाल आप जहां पर भी हो आप अपने ऑफिस में कुछ बोरिंग टास्क जो इन 8 ऑपरेशन से मिलकर बने होंगे आप उनको ऑटोमेट कर सकते हो। नेक्स्ट वर्क हमारा क्या है,
एडिंग न्यू कॉलम। और न्यू कॉलम में ऐड करना है तो क्या ऐड करना है? अच्छा, वो प्राइस पर क्वांटिटी। मतलब कि हमारे पास ये ऑर्डर टोटल दिया हुआ है और क्वांटिटी दिया हुआ है, और हमको क्या निकालना है? प्राइस पर क्वांटिटी, या फिर एमआरपी भी कह सकते हैं। ऐड कॉलम पर जाएंगे, कस्टम कॉलम पर क्लिक कर देंगे और ऑर्डर टोटल सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी और दिस, और यहां पर क्या लिख देंगे? प्राइस पर आइटम या फिर पर क्वांटिटी। ओके, ये कॉलम हमारा ऐड हो गया। वैसे बहुत सारे ऑपरेशन को ऑटोमेट कर सकता है पावर क्वेरी, बट मैंने केवल 8 ऑपरेशन को ही, बेसिक ऑपरेशन को इसमें इंक्लूड किया है। मैंने एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसको मैं डेटा क्लीनिंग के नाम से बनाऊंगा, उसमें भी बहुत सारे ऑपरेशंस होंगे जिसको कि मैं इंक्लूड करूंगा। अब क्या है? रिमूव कॉलम्स। अब ये जो दो लास्ट के कॉलम है इसको हमें जरूरत नहीं है, तो क्या करेंगे? इसको सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे दोनों को सिलेक्ट करने के बाद, और रिमूव कॉलम्स कर सकते हैं, और इसको 1 by 1 भी कर सकते थे हम लोग। अब देखिए, ये जो हमारा 8 ऑपरेशन था वो पूरा का पूरा डन हो गया। तो जो आज का हमारा गोल था कि पावर क्वेरी में 8 बोरिंग टास्क को ऑटोमेट करना, वो हमारा डन हो गया। तो यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। आइए इसको हम लोग देखते हैं। अब क्लोज एंड लोड 2 पर जाएंगे। क्लोज एंड लोड 2 पर क्यों गए? क्योंकि टेबल 2 जो है अभी तक उसका कुछ हम लोगों ने सेट नहीं किया है कि वो सीट के डेटा में लोड होगा या लोड नहीं होगा। हमें उस डेटा को लोड नहीं करना है, तो क्या कर देंगे? ओनली क्रिएट कनेक्शन और ओके। तो ये जो टेबल 2 का डेटा है वो केवल और केवल कनेक्शन के रूप में रहेगा, उसका डेटा सीट में लोड नहीं होगा। और अब आते हैं हम लोग अपने डेटा पर। अब ये देखिए, ऑर्डर स्टेटस में केवल और केवल डिलीवर्ड है। अब प्राइस पर क्वांटिटी आ गया है और डेट आ गया है, आप लोग ये देख पा रहे हो। अब क्या काम करते हैं? इसमें देखो केवल 4 जोन का डेटा है, एक और जोन का डेटा हम डालते हैं, और उसके लिए क्या करेंगे? ईस्ट जोन के ही डेटा को पेस्ट कर देते हैं और एक बार देखते हैं कि इसमें क्या क्या डेटा है। आप लोगों को पता तो चले कि सही में ऑटोमेट हुआ है, क्योंकि जिन लोगों ने अभी तक पावर क्वेरी पर कभी काम नहीं किया उन्हें तो विश्वास ही नहीं होगा। तो ये देखो मैंने डाल दिया है, और इसमें ऑर्डर स्टेटस क्या क्या है? कैंसल, डिलीवर्ड, पेंडिंग, और कॉलम का नाम देखो, एड्रेस और पिन कोड के बाद कोई कॉलम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब इसको सेव कर देते हैं और क्लोज। इस फाइल का नाम क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। फाइल का नाम क्या है? ईस्ट जोन ऑर्डर्स कॉपी। अब इसको सिंपली हम क्या करेंगे? रिफ्रेश ऑल। अब देखो कॉपी का डेटा आ गया है। ऑर्डर स्टेटस उसमें क्या था? पेंडिंग भी था, बट यहां पर देखो ऑर्डर स्टेटस केवल और केवल डिलीवर्ड है। लास्ट में कॉलम ऐड हो गया है, प्राइस पर क्वांटिटी और डेट। तो ये आज का जो हमारा मिशन था वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया कि 8 पावर क्वेरी का बोरिंग टास्क, जो एक्सेल के बोरिंग टास्क है 8, उसको हमने पावर क्वेरी के थ्रू क्या कर दिया? ऑटोमेट कर दिया। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ ही यदि आप लोग नए व्यूअर्स हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में और भी पावर क्वेरी के इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बनाते रहूँगा।